नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, खास करके बिहार गवर्नमेंट का, तो सभी वीडियो आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। तो पहला क्वेश्चन है, किस दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी से हुआ है? किस दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी से हुआ है? तो वह कौन सा दर्रा है जो कि तीस्ता नदी के द्वारा जो है उसका निर्माण हुआ है? तो जेलेपला दर्रा है। कौन सा दर्रा है? जेलेपला दर्रा जो है, ऑप्शन सी दिया हुआ है। जेलेपला दर्रा जो है ये क्या है? तीस्ता नदी से ये निर्माण हुआ है। क्लियर? जोजिला दर्रा सिंधु नदी एवं सिपकिला दर्रा सतलज नदी से हुआ है। जोजिला दर्रा जो है ये सिंधु नदी से हुआ है, और जबकि सिपकिला दर्रा जो है वो किससे हुआ है? सतलज नदी के से निर्माण हुआ है। तो ये सभी भी पॉइंट आपके लिए लाभप्रद रहेगा। तो जेलेपला दर्रा किस नदी के निर्माण से हुआ है? तो तीस्ता नदी के निर्माण से जेलेपला का निर्माण हुआ है। जेलेपला दर्रा का जो निर्माण हुआ किससे हुआ है? तो तीस्ता नदी से हुआ है। जबकि जोजिला दर्रा सिंधु नदी से हुआ है और सिपकिला दर्रा जो है सतलज नदी से हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्यों में किस भारतीय राज्य में क्या है? किस भारतीय राज्य में गोरी चैन चोटी, क्या नाम है? गोरी चैन चोटी स्थित है। तो गोरी चैन चोटी जो है ये कहां पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये ऑप्शन ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर हो गया होगा? तो गोरी चैन चोटी स्थित कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को बनाए रखता है? कौन सा वो हार्मोन है जो कि रक्त में क्या करता है? कैल्शियम के स्तर को बनाए रखता है। तो वो पैराथार्मोन है। क्या है वो? पैराथार्मोन जो है ऑप्शन सी में दिया हुआ है, पैराथार्मोन। ये क्या करता है कि कैल्शियम के स्तर को बनाए रखता है। क्लियर? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती आबा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रधानमंत्री मोदी ने कहां से प्रारंभ किया है? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रधानमंत्री मोदी ने कहां से प्रारंभ किया है? तो ये हजारीबाग से किया है। कहां से किया है? झारखंड के हजारीबाग से किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा दिल्ली शहर किस देश में है? देखिए, ये दिल्ली शहर हो जाएगा, ये दिल्ली नहीं होगा, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। दिल्ली इस तरह से लिख लीजिएगा। ये दिल्ली शहर है। कहता हाल ही में चर्चा में रहा दिल्ली शहर किस देश में है? तो ये दिल्ली शहर जो है ये तिमोर लिस्ते में पड़ता है। कहां पर पड़ता है ये? दिल्ली शहर जो है तिमोर लिस्ते में पड़ता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, तिमोर लिस्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011-12 तक भारत के प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत कितना था? 2011-12 में होता है कि 2011-12 तक भारत के प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत क्या था? तो 62.8% था। कितना था? 62.8% था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1630 ईस्वी क्या है? 1630 ईस्वी में मैड्रिड की संधि किसके बीच हुआ था? 1630 ईस्वी में मैड्रिड की संधि हुई थी, अंग्रेज एवं पुर्तगाल के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज एवं पुर्तगाल के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डचों ने विजय प्राप्त की थी, डचों ने विजय प्राप्त की थी, तो किस पर विजय प्राप्त किया था डच? तो ऑप्शन देख लेते हैं। 1619 ईस्वी में मसाला द्वीप पर प्राप्त किया था। 1619 ईस्वी में क्या किया था? मसाला द्वीप पर विजय प्राप्त कर लिया था। तो ये भी सही आंसर है। ऑप्शन एक क्या है? सही है। 1619 ईस्वी में मसाला द्वीप पर विजय प्राप्त किया था डच। क्लियर। दूसरा ऑप्शन है 1641 ईस्वी में मलक्का पर विजय प्राप्त किया था। 1641 ईस्वी में जो है मलक्का पर विजय प्राप्त किया था, यह भी सत्य है। क्लियर। और 1658 ईस्वी में श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। तो 1658 में श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था, यह भी सत्य है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है डचों के द्वारा विजित प्रदेश है। क्लियर। तो मसाला द्वीप पर 1619 ईस्वी में जो है डचों ने विजय प्राप्त किया, 1641 ईस्वी में मलक्का पर विजय प्राप्त कर लिया और 1658 ईस्वी में श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर लिया। इस तरह से ये तीनों ऑप्शन क्या है? डचों के संदर्भ में सत्य है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करने के संदर्भ में कौन सत्य है? अंग्रेजों द्वारा जो कारखाना स्थापित किए गए थे तो उसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम हो जाएगा। देखिए मसूरी लिख दिया है, इसको मसूली कर लीजिएगा। मसूलीपट्टनम होता है, मसूलीपट्टनम। 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में क्या कहते थे? मसूलीपट्टनम में पहला कारखाना स्थापित किया था। दूसरा है कि 1633 ईस्वी में बालासोर में कारखाना स्थापित किया था और 1651 ईस्वी में बंगाल के हुगली में कारखाना स्थापित किया था। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अंग्रेजों द्वारा जो कारखाना स्थापित करने का संदर्भ था, तो मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों के द्वारा 1611 ईस्वी में कारखाना स्थापित किया था। क्लियर। 1633 ईस्वी में बालासोर में कारखाना स्थापित किया और 1651 ईस्वी में बंगाल के हुगली में कारखाना स्थापित किया। ये तीनों जो है कारखाना स्थापित के संदर्भ में अंग्रेजों के द्वारा सत्य है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव ने अर्काट पर विजय कब प्राप्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने अर्काट पर जो विजय प्राप्त किया था वो 1751 में प्राप्त किया था। कब क्या था? 1751 में प्राप्त किया था। तो ये रॉबर्ट क्लाइव अर्काट पर विजय 1751 में प्राप्त किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? एक एक करके कथन देखेंगे और सभी कथन के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला कथन है, मुंबई का संस्थापक गेरोल्ड ओंगियार थे। मुंबई का जो संस्थापक था वो गेरोल्ड ओंगियार थे। यह बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे थे। मद्रास का संस्थापक जो थे फ्रांसिस डे थे। यह बिल्कुल सत्य है। तीसरा है, दिल्ली का संस्थापक क्या है? दिल्ली का संस्थापक कौन थे? देखिए ऑप्शन छोड़ दिया है, तो अनंग पाल था वो। क्लियर। तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो दिल्ली का संस्थापक कौन थे? तो अनंग पाल तोमर थे। लिख लीजिएगा आप लोग, ये छोड़ दिया ऑप्शन। अनंग पाल तोमर। क्लियर। तो ये दिल्ली के संस्थापक थे। तो ये तीनों ऑप्शन जो है सत्य है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो मुंबई के संस्थापक कौन थे? गेरोल्ड ओंगियार। मद्रास का संस्थापक कौन थे? फ्रांसिस डे। और दिल्ली का संस्थापक अनंग पाल थे। क्लियर। तो ये अनंग हो जाएगा। देखिए गलती लिखा गया है, ये गो हो जाएगा। अनंग पाल
क्लियर। ओ नंग पाल, तो आप सही कर लीजिएगा। तो अनंग पाल दिल्ली के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1680 ईस्वी में 1680 ईस्वी में किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजी कंपनी पर जजिया कर लगाया था? 1680 ईस्वी की बात कर रहा है। वह कौन सा मुगल सम्राट था जो कि अंग्रेजी कंपनी पर जजिया कर लगा दिया था? तो वह औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया था। तो किस पर लगा दिया था? अंग्रेजी कंपनी पर जजिया कर लगा दिया था। क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था। 1679 ईस्वी में 79 में 1679 में जो है ये जो है हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। लेकिन 1680 ईस्वी में क्या किए वो कि अंग्रेजी कंपनी पर भी जजिया कर लगा दिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां राष्ट्रीय खेल 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? 37वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ 2023 में, उसका आयोजन जो है गोवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1900 है, क्या है? 1922 के मेवाड़ भील आंदोलन का नेता कौन था? 1922 में जो मेवाड़ भील आंदोलन हुआ था उसका नेता कौन था? यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसका नेता जो थे कौन थे? मोतीलाल तेजावत थे। कौन थे? मोतीलाल तेजावत। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रोग आंखों के मांसपेशियों के पक्षाघात के कारण होती है? कौन सा रोग आंखों के मांसपेशियों के पक्षाघात के कारण होती है? तो डिप्लोपिया होता है। क्या होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, डिप्लोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध प्रशासन। देखिए मगध प्रशासन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। मगध प्रशासन करने वाला, मगध पर शासन करने वाला, मगध प्रशासन जो है, मगध प्रशासन करने वाला राजवंशों का सही क्रम क्या है? यही सटीक क्वेश्चन है कि मगध पर शासन करने वाला, यह प्रशासन लिख दिया है, मगध पर शासन करने वाला यहां पर कर लीजिएगा। मगध पर शासन करने वाला राजवंशों का सही क्रम क्या है? अर्थात ऊपर से हम लोग नीचे की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मगध पर शासन किया वो हर्यक वंश थे। कौन थे? हर्यक वंश, जो कि बिंबिसार उसके संस्थापक थे। तो हर्यक वंश सबसे पहले आया था। क्लियर हो गया होगा। तो हर्यक वंश के बाद जो है शिशु नाग वंश आता है। कौन सा आता है? शिशु नाग वंश आता है। उसके बाद जो है नंद वंश आता है, और नंद वंश के बाद जो है कौन आता है? मौर्य वंश आता है, और मौर्य वंश के बाद जो है शुंग वंश आता है। क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? हर्यक वंश, शिशु नाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश। ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्लियर। तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2022 के अनुसार पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो गई है? जून 2022 के अनुसार पूछा जा रहा है कि पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो ये 37 हो गई है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की राजधानी पटना, बिहार की राजधानी पटना से कितने जिले लगे हैं? तो बिहार की राजधानी पटना से जो है 9 जिला लगा हुआ है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एक बार पूछ भी लिया है। बिहार की राजधानी जो है पटना से कितना जिला लगा है? तो 9 जिला लगा है। जबकि बिहार में जो है गंगा के किनारे 12 जिला जो है गंगा किनारे स्थित है। ये भी ध्यान में रखिएगा। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? पटना मेडिकल कॉलेज के जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1925 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा 1925 ईस्वी में। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार के किस जिले में 150 साल पुराने धूप, क्या है 150 साल पुराने की बात कर रहा है। हाल ही में बिहार के किस जिले में 150 साल पुराने धूप घड़ी हो जाएगा, धूप घड़ी हो जाएगा, यहाँ घर लिख दिया है, धूप इसको सुधार लीजिए, धूप घड़ी। क्लियर? हाल ही में बिहार के किस जिले में 150 साल पुराने धूप घड़ी चोरी हो गई है? ये जो धूप घड़ी था वो चोरी हो गई है, तो रोहतास में हुआ है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि धूप घड़ी जो थे ये रोहतास में 150 साल पुराना था, वो चोरी हो गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? रोहतास हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जो जिला है वो पूर्णिया है। कौन है? पूर्णिया का जो है न्यूनतम साक्षरता दर्ज मापा गया है, जबकि न्यूनतम साक्षरता दर जो है क्या है? पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन है? तो पूर्णिया है, जबकि न्यूनतम साक्षरता दर वाला भी जिला पूर्णिया है। ये भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो जिला है वो पूर्णिया है। कौन है? तो पूर्णिया है। और सर्वाधिक न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला भी जिला कौन है? तो पूर्णिया है। क्लियर? तो सर्वाधिक कम महिला साक्षरता वाला हम लोग को जानना है, तो वो सहरसा पड़ जाता है। ये पुरुष वाला में कौन है? सर्वाधिक जो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला है वो पूर्णिया है, जबकि महिला में पूछ देगा सर्वाधिक न्यूनतम महिला साक्षरता दर किसका है? तो सहरसा का है। क्लियर? जबकि सबसे ज्यादा जो साक्षरता है महिला और पुरुष में वो किसका है? वो रोहतास का है। ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापित करने वाला पहला राज्य है? कौन स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो बिहार बना है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है, अर्थात समझौता किया है? तो हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए व्यवस्था किया है, तो किस कंपनी के साथ करार किया है? तो वो कंपनी जो है फिलो इंडीटेक है। क्या है? फिलो इंडीटेक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीवर्दी खान कौन है? अलीवर्दी खान बिहार में अफगानों को किस युद्ध में हराया था? अलीवर्दी खान जो है बिहार में अफगानों को किस युद्ध में हराया था? तो पटना के युद्ध में हराया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पटना का जो युद्ध हुआ था उसमें अलीवर्दी खान जो है बिहार के अफगानों को हरा दिया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है चेरो शासकों द्वारा, क्या है? चेरो शासकों को शाहाबाद हो जाएगा, शाहाबाद क्षेत्रों में किसने विस्थापित कर दिया था? तो विस्थापित जो कर दिया था किसने किया था? ये उज्जैनियों ने कर दिया था। किसने किया था? उज्जैनियों ने जो है चेरो शासक को शाहाबाद क्षेत्र से क्या किया था? विस्थापित कर दिया था। ये क्वेश्चन भी हम पिछले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाए थे
कि बिहार में जो है जनजातीय जो राजवंश शासन किए थे ये चेरो राजवंश ही थे, और चेरो राजवंश को जो है शाहाबाद क्षेत्र से किसने विस्थापित कर दिया था? तो उज्जैनियों ने कर दिया था। क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिया बारा, क्या है? हरिया बारा हिरन पार्क। हरिया बारा हिरन पार्क जो है, हरिया बारा हिरन पार्क कहाँ है? तो ये हरिया बारा हिरन पार्क जो है ये अररिया में है। कहाँ पर पड़ता है? ये बिहार के अररिया में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुई थी? तो भारत में जो सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट जो आई थी 1970-1980 के दौरान आया था। 1970 एवं 1980 के दौरान जो है यह देखने के लिए मिला था। 1973 में जो है तेल निर्यातक देश ओपेक ने क्या किया था कि तेल की कीमतों में अचानक 4 गुना वृद्धि कर दिया था। ओपेक जो है ये खाड़ी देश जो ओपेक पड़ता है ये क्या क्या था? तो तेल के कीमत में अचानक 1973 में क्या किया? अचानक 4 गुना वृद्धि कर दिया, अर्थात 1 रुपया था तो उसको 4 रुपया कर दिया। तो इस कदम से जो है भारत में औद्योगिक एवं परिवहन विकास जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित रहा था। तेल की बढ़ती कीमतों ने देश के सामने जो है गंभीर संकट पैदा कर दिया था। तो यही क्वेश्चन पूछ लिया है कि भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ था? तो 1970-1980 के दशक में हुआ था। क्लियर? जबकि 1973 में क्या क्या था? ओपेक देशों ने, अर्थात ओपेक देश जो है तेल निर्यातक देश इसको बोलते हैं, जैसे सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, ईरान हो गया, ये सभी देश जो है तेल निर्यातक देश है। तो ये क्या करते हैं कि अचानक जो है 4 गुना वृद्धि तेल में कर दिए, जिसके कारण से जो है क्या हुआ? भारत में औद्योगिक एवं परिवहन विकास नकारात्मक रूप से प्रभावित हो गया और क्या हुआ? देश के सामने एक गंभीर संकट पैदा हो गई। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो यह हिंद महासागर में है। किस में है? हिंद महासागर में है। तो हिंद महासागर ऑप्शन नहीं दिया हुआ दोस्तों, इसलिए नन ऑफ दीज कर दीजिएगा आप लोग। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? हिंद महासागर में है ये। तो 90 ईस्ट रिज जो है कहाँ पर स्थित है? तो हिंद महासागर में है। 90 ईस्ट रिज जो है इसका खोज 1962 में हुआ था। ये जो स्थित है 90 डिग्री ईस्टर्न मेरिडियन पर अवस्थित है। 90 डिग्री पूर्वी मेरिडियन पर स्थित है, जिसकी लंबाई जो है 5000 किलोमीटर है और चौड़ाई 200 किलोमीटर इसका है 90 ईस्ट रिज का। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो अंटार्कटिका में जो भारत का तृतीय शोध केंद्र है वो भारतीय है। कौन है? जो कि 2011 में इसको स्थापित किया गया था। जबकि पहला जो अंटार्कटिका में शोध केंद्र था वो दक्षिण गंगोत्री था, और दूसरा जो था वो मैत्री था, और तीसरा जो था वो भारतीय है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के दौरान वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया था? तो 18 वर्ष जो है 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 89 में 1989 ईस्वी में यह घटना घटित हुआ था, और यह जो है प्रावधान 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था 1989 ईस्वी में। क्लियर हो गया होगा। अनुच्छेद 326 में यह प्रावधान किया गया है। इसका जो प्रावधान है किसमें किया गया? 326 में किया गया। भारत में मताधिकार का अधिकार जो है एक वैधानिक अधिकार है। क्या है? एक वैधानिक अधिकार है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? भारत
भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं जो है क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो ये 18 भाषा है दोस्तों, जो कि क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारतीय संविधान में के 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन देखने के लिए मिलता है। प्रारंभ में इस सूची में 14 भाषाएं थी, परंतु वर्तमान समय में जो है 8वीं अनुसूची में कितना भाषा है? 22 भाषा है, जबकि इसमें से 18 जो है क्षेत्रीय भाषा का को दर्जा दिया गया है। क्लियर हो गया होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए, मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।